हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग आ गए अपने लीड कोड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर। कोड पे डायरेक्टली जंप करने से पहले जरा इस क्वेश्चन की इंट्यूशन देख लेते हैं, थिंकिंग देख लेते हैं, उसके बाद कोड भी कर लेंगे। तो इसके बारे में अगर कुछ ओवर ग्लिम्स भी दूं तो ये एक इजी कैटेगरी में आता है। इसका क्वेश्चन रीड करना और समझना टफ था, एल्स काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इमेज स्मूथर फिल्टर 3x3 applied each cell by rounding down average of each surrounding cell. If one or more surrounding cell of a cell is not present, we do not consider average. क्या था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको बस कंफ्यूज किया हुआ था। बेसिकली कहना ये यही चाहता है कि आपका जो एक एक सेल है, जैसे 1 है, उसको आप रिप्लेस कर दो, उसके जितने भी आसपास नेबर हैं, डायगनली हो या मीन्स लाइक डायरेक्टली एडजेसेंट हो, उसका सम लो और उसका एवरेज करो, उसको राउंड करो। राउंड कौन सा वाला? फ्लोर वाला राउंड करो और उस सेल से रिप्लेस कर दो। बस क्वेश्चन यही कहना चाहता है और कुछ भी नहीं। बस वही बता रहा हूं, ये समझने में टफ था क्वेश्चन, बाकी है कुछ नहीं। जरा देख भी लेते हैं इसके एक बार एग्जाम्पल से, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आप देख रहे हो इधर 5x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो जैसे अगर मैं 7 का सेल, 7 कैसे रिप्लेस होगा? सारे ही सेल रिप्लेस होंगे, पर देखते हैं 7 कैसे रिप्लेस होगा। 7 की नेबर्स कौन से, एडजेसेंट नेबर्स कौन से? पहले 7 को मैं ऐड करूंगा, प्लस उसके एडजेसेंट नेबर 6, 8, 12, 2, 6, 8, 12, 2 और डायगोनल 11, 3, 13, 1, 11, 3, 13, 1। इसका मैं सम करूंगा, कुछ आएगा x, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, s डिवाइड बाई कितने नेबर्स थे, टोटल कितने इसके नेबर्स हैं, और कितने नेबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये खुद भी। कितना हो गया? s डिवाइड बाई 9, ठीक है। और इसका मुझे कुछ नहीं करना है, ये कुछ डेसिमल पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है या नॉर्मल भी कुछ आ सकता है, तो मुझे इसका बस फ्लोर ले लेना है। आई होप आपको फ्लोर पता होगा। तो फ्लोर आप अगर लगाओ तो अगर 1.2 का फ्लोर आप लोगे तो ये 1 ही आ जाएगा। बेसिकली ऐसा जाता है 1, 2, तो इधर कुछ भी होगा या कहीं भी कुछ भी होगा तो वो राइट साइड अपने लेफ्ट साइड चला जाएगा। बेसिकली इतना ही कहना चाहता हूँ। यही लेना है, और ये क्वेश्चन भी यही कहना चाहता था कि अप्लाइड ईच सेल बाय राउंडिंग डाउन एवरेज ऑफ 8 सराउंडिंग सेल्स। 8 का एवरेज लेना है, इंक्लूडिंग वो खुद भी, ठीक है। किसी के मैक्स कितने एवरेज जा सकते हैं? 8। और ये इसका क्या मतलब है? इफ वन और मोर सराउंडिंग सेल ऑफ अ सेल इज नॉट प्रेजेंट, वी डू नॉट कंसीडर एवरेज। इसका ये मतलब है कि जैसे आप ले लो 25 में इसके 8 सराउंडिंग है ही नहीं। इसके सराउंडिंग कितने नेबर्स हैं? 1, 2, 3। आपको सिर्फ इन तीनों का लेना है और 25 का साथ में। तो इसका कितना हो जाएगा? 25, 24, 20 और 19 डिवाइड बाई 4, और उसका फ्लोर ले लो, ठीक है। और उससे उसका उस सेल का आपको आंसर आ जाएगा और उसी चीज को आपको रिप्लेस कर देना है। ये आपको सारे सेल के लिए करना है, और आपका एक मेन सेल आएगा, वही आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर में आपको रिटर्न करना है। क्वेश्चन बेसिकली यही था। अगर आप कंस्ट्रेंट्स भी देखो, m और n मतलब कितने मैक्स हो सकते हैं हमारे रोज एंड कॉलम, वो 200 तक ही जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम आराम से ON² या ON³ तक खेल सकते हैं गेम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले जा सकते हैं, 2 या 3 लूप यूज कर सकते हैं। आपका ये साइज भी ज्यादा नहीं है, एक एक सेल 255 तक ही जा सकता है, तो इतना कुछ इश्यूज है नहीं हमें। यही क्वेश्चन था, और मैं यही मानता हूं कि क्वेश्चन रीड करना और समझना टफ था। ये जो इन्होंने इतना सारा भसर मचा रखी है वो टफ था, बाकी सब तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अभी तक हमने जो बात की थी, अब जरा कोड भी देख लेते हैं। समय बचाने के लिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है, कमेंट आउट कर दिया है, जिससे चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। और जरा देख लेते हैं क्या है बेसिकली। जैसा कि हमने बात की, m और n बेसिकली रो एंड कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। एक आउटपुट वेक्टर जो मुझे रिटर्न करना है वो मैंने डिफाइन कर लिया, और उसको मेरे जो उन्होंने गिवन इमेज वेक्टर दिया है उसी से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज मुझे एट द एंड कुछ नहीं करना है, सारे सेल्स में हेरा फेरी करनी है, रिप्लेस करना है मेरे एवरेज से, ठीक है। और उसके साथ मैंने क्या लिया है, ये मैप आप इग्नोर करिए, ये कुछ काम का नहीं है।
और मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे ही सेल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या 2 फॉर लूप चला दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या, ये मेरा काउंट क्या डिफाइन कर रहा है? काउंट कुछ नहीं डिफाइन कर रहा, वो मेरे वो बताएगा कि कितने नेबर्स थे उस सेल के सराउंडिंग। जैसे 1 है, 1 के सराउंडिंग टोटल 3 नेबर और उसको मिला के 4 हो गए। सिमिलरली 7 में टोटल 8 नेबर्स हैं और उसको मिला के 9 हो गए, तो वही डिफाइन कर रहा है। तो इनिशियली काउंट 1 है क्योंकि वो खुद तो रहेगा ही, एक्सिस्ट करेगा ही। सो मेरा काउंट 1 है और मेरा सम मैंने पहले इनिशियली अगर मुझे 1 के लिए जाना है तो मैंने 1 तो लूंगा ही मैं बेसिकली। और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे प्रेजेंस चेक कर रहा हूँ नेबर के कंस्ट्रेंट्स लगा के, कि जैसा कि आप देखो तो 1 1 के पीछे कुछ नहीं है, 1 मीन्स 1 के लेफ्ट साइड कुछ नहीं है। सो वो मैं इससे चेक कर रहा हूँ कि k माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप 5 देखो उसके एक्सट्रीम एंड में नहीं कुछ हो सकता, तो उसके लिए मैंने चेक किया। सिमिलरली आपके एक्सट्रीम डाउन में नहीं हो सकता, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं हो सकता, राइट लेफ्ट जो भी डायरेक्शंस हैं, जितने भी केस पॉसिबल थे, जैसे 7 के लिए टोटल 8 केस पॉसिबल हैं, तो वो सारे लगाए डायगनली वगैरह वगैरह जो भी है। और उसी को हमने, अगर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम सम में ऐड कर रहे हैं और काउंट भी अपना अपग्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ नहीं, हम एवरेज निकाल रहे हैं और उसके साथ उसका फ्लोर निकाल रहे हैं और उसी से हम रिप्लेस कर रहे हैं। और एट द एंड हमारा जब दोनों फॉर लूप घूम जाएगा, हमें एक मस्त आउटपुट मैट्रिक्स मिलेगा और उसे हम रिटर्न कर देंगे। सो ये क्वेश्चन बेसिकली इतना ही था, ठीक है। तो आप देखो इसको, इसमें मैंने आई थिंक सबमिशन करके रखा हुआ है। पहली 2 बार तो मैं भी क्वेश्चन नहीं समझा था इसलिए हो गया, तीसरी बार डायरेक्ट कर दिया। सो यही बोल रहा था, क्वेश्चन ही समझने में मुझे लगा टफ था। और जिसको पहली बार में समझ आ गया, इट्स बेस्ट फॉर देम, मैंने वो थिंक की थी। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के डीपीपी से।